हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 आपका द इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 की आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं और हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं। One is linear, quadratic, and cubic. ओके, लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी 1। डिग्री 1 होगी, यहाँ पे डिग्री 2 होगी और यहाँ पे डिग्री 3 होगी। डिग्री क्या थी हमारी, लास्ट एक्सरसाइज में हमने समझा था डिग्री क्या है, पावर, जो वो अपने सर पे लिए बैठा है। ठीक है, तो पावर यानी डिग्री, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, है ना। तो इस केस में देखो हाईएस्ट पावर क्या है x, जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर आपका वेरिएबल जो है वो x, उसकी पावर देखो तो एक ही x है, तो दैट मीन्स 1। तो इसलिए इसको कह दिया, इसकी डिग्री 1 थी, इसलिए इसको कहा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ इस केस में देखो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, है ना। तो दैट मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हुई 2, तो इसलिए इसको क्या दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही अगर कोई एक और हो आपका 7x³ माइनस 4s प्लस 6 इस तरह से लिखा जाता, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो थी 3, दैट मीन्स डिग्री 3, तो इसलिए आपकी ये बन जाती क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। लीनियर पॉलिनोमियल हमें एक दिया हुआ है जिसकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू क्या है 0, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा 5x माइनस 3। x की वैल्यू हमें क्या करनी है 0 डालनी है, तो 0 माइनस 3, 5 zeros are 0, 0 माइनस 3। जब 0 3 में से माइनस करेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास 3 ही आएगा और आंसर आ गया हमारे पास -3। ओके, अब इसी पॉलिनोमियल में 5x माइनस 3 में अब हमें पुट करना है x की वैल्यू -1, तो कर दें पुट। 5 इज इक्वल टू x की जगह लिख देंगे -1 माइनस 3। अब देखो 5 1s are 5, तो आपके -1 से किया है इसलिए -5 और -3, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 इज 8, और साइन किसका आता है जो आपका बड़ा हो, बड़ा कौन है 5, और इसके साथ साइन है माइनस का, इसलिए साइन रहेगा माइनस का। नेक्स्ट चले, यहाँ भी आपको क्या करना है 5x माइनस 3 जो आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है x की 2, तो कर दो पुट x2। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 माइनस 3, 5 2s are 10, 10 माइनस 3 इज 7, तो आपका आंसर आ गया 7। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया 7s² माइनस 4s प्लस 6। समझ में आया क्वाड्रेटिक कैसे है, क्योंकि इसकी पावर जो है 2 है हाईएस्ट, दैट मीन्स डिग्री क्या है 3 है। ठीक है, तो अब हम इसी में 7s² माइनस 4s प्लस 6 में s की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम जब 0 पुट करेंगे तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। देखो बच्चे 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 6, तो आंसर क्या है हमारा +6। ठीक है, सिमिलरली हम s की वैल्यू अब क्या करेंगे -3 पुट कर लेंगे, -4s² माइनस 4s प्लस 6, तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। देखो बेटा -3 इंटू -3, 3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7 इंटू 9 प्लस के 9। ठीक है, यहाँ देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12 प्लस 6, 7 9s are 63 प्लस 12 प्लस 6, 63 यहाँ कर लेंगे साइड पे ऐड सबको, 63 12 और 6, 6 और 2 8, 9 10 11, 1 1 कैरी, 6 7 8, तो
तो आंसर आ गया हमारा 81। ओके, नेक्स्ट चलेंगे अब हम, जब हम s की वैल्यू क्या डाल रहे हैं 4, तो 7s² जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है माइनस 4s प्लस 6, इसके अंदर हम पुट कर देंगे s की वैल्यू अब 4, तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। ओके, 7 इंटू 4 इज 16, यस 16 माइनस 4, 4 4s आर 16 प्लस 6। देखो 7 इंटू 16 करेंगे मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 आर 42, 7 1 आर 7, 7 और 4 11, ठीक है। ये आ गया आपके 112 माइनस 16 प्लस 6। 112 में से 16 माइनस करेंगे बेटा, कितने आएंगे 16 कर दो माइनस, तो आप क्या आ जाएंगे यहाँ पे कैरी लेंगे 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 1 गए 9, तो आ गया आपका 96 प्लस 6, 96 प्लस 6 इज 6 प्लस 6 इज 12, 1 कैरी 102, तो आपका आंसर आ गया 102। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स एज। बोल रहे हैं एक सलील लड़का है जिसकी एज कुछ भी होगी, ठीक है, तो उसकी माँ की एज जो है, उसकी मदर की जो एज है वो 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना ज्यादा है। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, अगर सलील की एज x है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 3x, 3 टाइम्स कर देंगे, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, पहले हमने यहां तक पढ़ा, यहां तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन धीरे धीरे से सॉल्व करना, आपने एक लाइन को पढ़ना है और उसको लिखना है कि ये क्या बोला गया है हमें, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे इसका, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की बात हो रही है ना, let the present age of Salil is equal to x years। लेट कर लेते हैं कि वो अभी x सालों का है, ठीक है, हमें नहीं पता 10 का है, 15 का है, 20 का है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमने कर लिया कि वो x years का है, ठीक है। तो therefore the present age of mother, मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, सलील की मदर की 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स सलील्स एज, 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, सलील्स एज, सलील की एज अभी क्या रखी x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x। ओके, तो ये लिख दिया हमने 3x ईयर्स उसकी मदर की एज होगी, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, बच्चे आज आपकी एज है, लेट कर लेते हैं किसी की 13 होगी, किसी की 14 होगी, ठीक है, तो 14 है, लेट कर लेते हैं आज आपकी एज, और मेरी 30 है, ठीक है, तो आपकी है 14, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 5 कर दोगे तो आपकी 19 हो जाएगी। मेरी अगर 30 है तो उसमें 5 ऐड कर दोगे तो मेरी 35 हो जाएगी। मतलब जो भी इंसान है, कोई भी इंसान है, उसकी जब 5 साल बाद की एज करोगे तो उसमें आप 5 साल ऐड करोगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख रही हूं आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा बेटा, सलील से एज कितनी हो जाएगी, सलील्स एज, सलील की एज क्या हो जाएगी बेटा, तो x थी, x में 5 साल ऐड हो जाएंगे, और मदर, सलील्स मदर्स एज है ना, सलील्स मदर एज इज इक्वल टू, उसकी बेटा 3x थी, तो उसकी मदर की एज हो जाएगी बेटा 3x प्लस 5, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देयर एजेस विल एड अप, उनकी एजेस एड अप हो जाए, अब एड अप टू 70 ईयर्स, मतलब उनकी एजेस को अगर हम ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा 70 ईयर्स के। मतलब कहने का कि ये एक कोई x है और एक कोई y है, इन दोनों की एजेस को ऐड कर दिया जाए, लेट कर लो 30
और 40 को ऐड कर दिया जाए तो 70 ईयर्स एज बन जाएगी। ठीक है, तो यही आपको बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहे हैं अब आपको, अगर इन दोनों एजेस को ऐड कर दिया जाए, मतलब 5x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 70 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 70 ईयर्स के बराबर हो गया। अब क्या होगा बेटा, x को x के साथ ऐड हो जाएगा, 5 को 5 के साथ ऐड हो जाएगा, 3x प्लस x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 4x, 5 और 5 आपके बेटा 10 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 को इस साइड भेज दो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, मुझे फाइंड करना ना एज, प्रेजेंट एज, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूँ आपका 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70। ठीक है, मुझे 4x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है, इस 10 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, जब ये यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस 10 माइनस 10 बन जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 इज 60। ठीक है, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 60 से डिवाइड जब करेंगे 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 कैरी किया यहाँ पे, और 4 5s are 20। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15 ईयर्स। दिस मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एजेस निकालनी ना आपको, तो आप लिखोगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील। प्रेजेंट एज क्या आएगी बेटा सलील की, 15 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी बेटा, 3 टाइम्स x था, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 15 के साथ, 5 3s are 15, 1 कैरी गया, 3 1s are 3 और 1 45 ईयर्स। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड टू इंटीजर्स। बोल रहे हैं कि आपको दो इंटीजर्स दिए गए, आपको ये दो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका रेशियो जो है टू इंटीजर्स का, वो कितना दिया आपको, 2:5। जब भी बेटा रेशियो दिया हो तो आपने वही दो नंबर्स को ले लेना होता है, बस 2 के साथ x लगाना, 5 के साथ x लगाना। देयरफॉर हम लेट कर लेंगे हमारे दो इंटीजर्स जो हैं वो क्या है, एक 2x है, ट्वाइस x है, और एक 5x है। ठीक है, जब भी आपको, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन दिया जाए, इस रेशियो को नहीं देखना आपने जो इंटीजर्स या कुछ भी है वो जो लेट करना है उसको x टाइम्स कर देना है। ठीक है, तो मैं भी लेट कर लेती हूँ, सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। लेट द टू इंटीजर्स, लेट कर लेते हैं कि दो इंटीजर्स जो हैं, लेट द टू इंटीजर्स इज इक्वल टू, एक आ गया आपका ट्वाइस x एंड अदर इज 5x। ठीक है, ये दो इंटीजर्स हो गए आपके। अब क्या बोला है, द डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन है ना, माइनस, सम इज योर प्लस, ओके, डिफरेंस मीन्स माइनस। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 63 के बराबर है ना, इक्वल है ना 63 के। ठीक है, तो अब देखो बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, तो 5 टाइम्स x माइनस ट्वाइस x इज इक्वल टू 63। ठीक है, 5x में से आप ट्वाइस x को माइनस कर दो तो आपका 63, डिफरेंस जो है इसका 63 है। 5 में से बेटा ट्वाइस x माइनस किया, आपके बच गए 3x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू आ गई 63 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 21। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आपकी आ गई तो बस आपके इंटीजर्स भी आ गए। देयरफॉर द टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स आपके क्या आ जाएंगे, देयरफॉर द टू इंटीजर्स आर, पहला इंटीजर क्या आ जाएगा, ट्वाइस इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 21, तो कितना बन जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, एक इंटीजर आपका आ गया 42, और दूसरा इंटीजर क्या है एंड
5 टाइम्स एक्स, एक्स मतलब 21, तो दूसरा इंटीजर आ जाएगा आपका 5 1 ज़र 5, 2 5 ज़र 10, दैट मीन्स दो इंटीजर जो हैं आपके वो हैं आपके 42 एंड 105। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। बेटा थोड़ा सा फोकस्ड करके पढ़ना होता है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आपको अगर स्टेटमेंट समझ में आने लग पड़ी तो फिर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं एक बार फिर मैं समझाने लगी हूँ इस क्वेश्चन को। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स। रूबी के पास जो 5 रुपए वाले कॉइन है, रूबी की, शी हैज 5 रुपी कॉइन, ठीक है। 5 रुपए ऐसे समझेंगे, एक रूबी है, ठीक है, ये रूबी है, ठीक। इसके पास क्या है बच्चे, 5 रुपीज वाले भी कॉइन्स हैं, ठीक है, और इसके पास 2 रुपी वाले कॉइन है, ठीक है। 5 रुपी वाले भी कॉइन्स होंगे, कुछ 2 रुपी वाले भी कॉइन होंगे। बोल रहे हैं जो इसके 5 रुपी वाले कॉइन है, लेट कर लेते हैं वो एक्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स है। हमें नहीं पता कितने हैं, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स है। और बोल रहे हैं कि जो 5 रुपी वाले कॉइन है, जो 2 रुपी वाले कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपी के। मतलब जो 2 रुपी वाले कॉइन है वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपी कॉइन्स के। 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब एक्स। 5 रुपी वाले कॉइन, 5 रुपी वाले कॉइन कितने हैं, एक्स, तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स एक्स, है ना। ये 5 रुपी वाले कॉइन एक्स रखे ना आपने, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स एक्स। तो दैट मीन्स अगर 5 रुपए वाले कॉइन 5 है तो 2 वाले कितने होंगे, 5 3 ज़र 15, मतलब उसके 3 गुना, 3 टाइम्स है उसके, ठीक है। 5 रुपए वाले कम सिक्के हैं और 2 रुपए वाले ज्यादा सिक्के हैं, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपीज वाले कॉइन्स लेट कर लेंगे कि एक्स है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी वाले कॉइन्स कितने हुए बेटा, फिर 3 टाइम्स एक्स, क्योंकि वो उसके क्या है, 3 टाइम्स है। 5 रुपी कॉइन के 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं आपको, अब बेटा उन्होंने क्या दिया आपको, शी हैज टोटल। अगर बोल रहे हैं अगर वो 5 रुपए वाले सिक्के अपने और 2 रुपए वाले सिक्कों को ऐड कर देती है तो उसके पास टोटल मनी कितनी हो जाती है, टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 88। तो बेटा 88 हमने अमाउंट अमाउंट दिया हमें, ठीक है। टोटल कॉइन्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट दिया है, पैसे दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। बेटा 5 रुपए वाले कॉइन्स का कितना अमाउंट हो जाएगा, अगर देखो आपके पास 5 रुपए वाला एक सिक्का है तो अमाउंट क्या बनेगा, 5। अगर आपके पास 5 रुपए वाले 2 सिक्के हैं, 5 रुपए वाले 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो अमाउंट बनेगा 10, ठीक है। अगर आपके पास 5 रुपए वाले एक्स कॉइन्स हैं, कितने एक्स कॉइन्स हैं, तो अमाउंट कितना बनेगा, 5x। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या अमाउंट बनेगा, 5x, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम देखेंगे अमाउंट ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपए वाले कॉइन्स का कितना अमाउंट बनेगा, ऐसे ही देखेंगे सिमिलरली। जैसे अगर हमारे पास पहले हमारे पास 2 रुपए वाला एक सिक्का अगर हो, एक कॉइन हो, तो हमारे 2 रुपए बने। अगर मेरे पास 2 रुपए वाले 4 कॉइन्स हो तो मेरे पास 8 रुपीज बनेंगे। अगर मेरे पास 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स हैं, 3x कॉइन्स हो तो मेरे कितने बन जाएंगे, 2 3 ज़र 6x, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको। ये रफ में लिख के रखना अपने लिए कि आपको जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करो तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि हमने अमाउंट किस तरह से निकाला था, ठीक है। तो अब हमारा क्या बोल रहे हैं, अगर इनको टोटल कर दिया जाए, मतलब ये वाले और ये वाले जो आपके अमाउंट है, अमाउंट को टोटल अमाउंट बोल रहे हैं ना, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, जब मैं ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट ऐड कर दूंगी
तो दैट मीन्स मैं 5x प्लस 6x जब कर दूंगी तो वो 88 के बराबर होगा। 5x प्लस 6x बेटा किसके बराबर होता है? 11x के, है ना। तो 11x इज इक्वल टू 88। यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 88 डिवाइडेड बाय 11। 11 1 जार 11, 11 8 जार 88। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बेटा? 8। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी? नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। वो बोल रहे हैं आपको कि हर एक कॉइन कितना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉइन्स आ गए? मैं देयरफॉर लिखूंगी नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपी वाले कितने कॉइन्स आ गए बेटा आपके पास? 8। एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपए वाले कितने सिक्के आएंगे? 3 इंटू एक्स, है ना। 3 इंटू 8, 3 8 जार 24। दैट मीन्स मेरे पास 5 वाले कितने सिक्के थे? 8। और 2 वाले कितने सिक्के थे? 24। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आई डोंट नो व्हाई इट लुक्स सो कॉम्प्लिकेटेड। बहुत इजी है, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ टोटल अमाउंट दे रखा है, यहाँ नंबर नहीं दे रखा। सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा हर केस में। ठीक है, तो अमाउंट का अमाउंट के साथ ऐड होगा ना, यहाँ नंबर नहीं लिख के आया। यानी 3x प्लस x प्लस 3x करके करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बस यही एक मेन पॉइंट है जिसपे आपको फोकस करना है इस क्वेश्चन के ड्यूरिंग। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि अगर 5 रुपए वाला एक सिक्का अगर आपके पास होता है तो आपके पास 5 रुपए होते हैं। 5 वाले अगर 2 सिक्के आपके पास होते हैं तो 10 रुपए होते हैं। वहीं अगर 5 वाले आपके पास 6 सिक्के होते हैं तो आपके पास 30 रुपए होते हैं। तो हमारे पास 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं ताकि हमारा अमाउंट निकल सके? x सिक्के हैं तो 5x होंगे हमारा अमाउंट जो है हमारा 5x हो जाएगा। सिमिलरली हमने 2x के लिए देखा, अगर हमारे पास 2 रुपए वाला एक सिक्का हो तो 2 रुपए होते हैं। 2 वाले 4 सिक्के हो तो 8 रुपए होते हैं। 2 वाले 3x कॉइन्स हो तो कितने पैसे होते हैं? 6x। बेटा ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज करके समझाया है, तो आपको इसमें मतलब घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Let's try what is the question is saying. The farmer cuts a 500 feet fence into 2 pieces of different sizes. ठीक है, बोल रहे हैं एक फेंस है। ठीक है, एक फेंस है जो कितनी लंबी है? 300 फीट लंबी है। ठीक है, और एक फार्मर क्या करता है? उसको 2 हिस्सों में काट देता है ऑफ डिफरेंट साइजेस। दोनों हिस्से डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के लेट करते हैं, ऐसे काट देता है। ठीक है, ये 2 हिस्से हो गए इसके, एक शॉर्टर साइज एक लॉन्गर साइड। बोल रहे हैं द लॉन्गर पीस, जो लंबा वाला हिस्सा है, लॉन्गर पीस जो है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के। ठीक है, अगर शॉर्टर पीस में लेट कर लेती हूँ x है तो लॉन्गर पीस कितना होगा? 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई शॉर्टर पीस। शॉर्टर पीस की वैल्यू अभी मैंने क्या बोला? x, तो 4 इंटू एक्स इज 4x। तो लॉन्गर पीस की कितनी हो जाएगी लेंथ? 4x। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं अब हम। लेट कर लेते हैं, लेट द length of shorter piece is equal to x feet and the length of longer piece, अभी देखा हमने है ना, लॉन्गर पीस क्या था? 4 टाइम्स शॉर्टर पीस के। 4 इंटू टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, शॉर्टर पीस हमने x रखा तो वो हो गई आपकी 4x फीट। ठीक है, फिर क्या बोल रहे? हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस? 2 पीसेस कितने लंबे होंगे बेटा? कितने लंबे होंगे? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं दोबारा से, अगर मैं ये जो छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्सा, एक x था और एक 4x था, इनको अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो दोबारा 300 फीट नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो मैं कर दूं x प्लस 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 300 फीट, है कि नहीं। ये छोटा हिस्सा और बड़े हिस्से को दोबारा से मैं रीज्वाइन कर दूं तो मेरी दोबारा से
300 फीट की फेंस बन जाएगी। तो x और 4x कितने हो गए बेटा, 5x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू क्या आ गई, 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 0 जार 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 फीट। दिस मीन्स देयरफॉर लिखोगे द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस की लेंथ बच्चे कितनी हो जाएगी, 60 फीट, एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, लॉन्गर पीस की कितनी हो जाएगी, 60, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 4 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 4 को जब 0 4 जार 0, 6 4 जार 24, तो 240 फीट आपकी लॉन्गर पीस की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। सिर्फ बच्चे इंग्लिश को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पहले एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, एक लेंथ है उसकी और एक ब्रेड्थ है। ठीक है, विड्थ जिसको बोलते हैं हम, बोल रहे हैं जो लेंथ है, लंबाई जो है वो देखो विड्थ से बड़ी ही होगी, है ना। तो लेट कर लेते हैं विड्थ जो है हमारी, ब्रेड्थ जो है या विड्थ जो है वो x है। तो लेंथ कितनी बोल रहे हैं, कितनी है, ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विड्थ का ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं ट्वाइस लिखूंगी, 2 टाइम्स को मैं ट्वाइस भी लिख सकती हूँ। 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस, 2 टाइम्स x हो जाएगी। ठीक है, और क्या है हमारे पास, क्या बोल रहे हैं, 3 मोर, 3 ज्यादा है, दैट मीन्स +3। मोर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं चीजों को। कितने ज्यादा है, 3 मोर। अब दोबारा से समझो, 3 ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स विड्थ, जो उसकी विड्थ है उसको ट्वाइस कर दो और उसमें 3 मोर कर दो, 3 ज्यादा कर दो। तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहीं पे। ठीक है, तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। अब लिखोगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या निकालिए अभी हमें, ट्वाइस x प्लस 3, और हमें क्या दिया है, पेरीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 24, बट हमें पता है पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वेरी गुड, इज इक्वल टू 24। 2 टाइम्स लेंथ की वैल्यू डाल दो बेटा, कितनी है, ट्वाइस x प्लस 3, ये आ गई आपकी लेंथ, प्लस कर दो इसमें ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है, x इज इक्वल टू 24। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को, यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, तो मैं यहाँ ले जाऊं तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिख दूंगी ट्वाइस x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2। काटो यहाँ पे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। यहाँ देखो ट्वाइस x और x कितने हो गए, 3 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 3 को इस साइड शिफ्ट कर दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 12 में से 3 माइनस कर दोगे आप तो बेटा 9 रहते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ विड्थ कितनी है, x थी, तो विड्थ कितनी आ गई बेटा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है हमें, और लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स x, x क्या है, 3 प्लस 3, 2 3 जार 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज 9 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ भी आ गई और आपकी विड्थ भी आ गई। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो है 2.2 ये कंप्लीट हो जाती है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आपको जो इस चैप्टर के नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पर
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब ये यूनिट खत्म होगा, जब आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आपको टेलीग्राम पे इसके फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यूनिट 1 के नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज यूनिट 1 को भी वॉच करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।